राधे राधे फ्रेंड, जैसा कि कल जीआईसी का पेपर हुआ था और हर कोई पूछ रहा था कि कितने कट ऑफ जाएंगे। तो कट ऑफ तो ऐसे नहीं बताया जा सकता कि कितने चले जाएंगे, क्योंकि हर पेपर का अपना अपना लेवल होता है। ठीक है, तो पेपर इतनी इजी भी नहीं आए थे कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाए। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टीजीटी पीजीटी उन सब के कट ऑफ काफ़ी हाई चले गए थे। बट जो जीआईसी का पेपर होता है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं होती बिल्कुल भी। ऊपर से इसमें जीएस भी आती हैं 40 नंबर की। तो कट ऑफ का सबसे बड़ा असर ये कि इसमें 2.29 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ी है। ठीक है, तो इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 40% लोग इसमें उपस्थित थे और 60% लोग नहीं उपस्थित थे। ठीक है, और ये जो जीआईसी का पेपर हुआ था ये 13 विषयों में हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप लोग भी देखिए इसे। 13 विषयों में हुआ था। 67 जिलों में 891 परीक्षा केंद्रों पर ये आयोजित हुई थी। 3,81,605 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हुए थे। 1,51,799 जो है इस परीक्षा को दिए थे। ठीक है, देख सकते हैं। और अलग अलग विषयों में कितने दिए थे इससे कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाता है। तो जो हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें 14,184, हिंदी में 26,005, इकोनॉमी में 5,679, अंग्रेजी में 16,683, जीव विज्ञान में 17,005, नागरिक शास्त्र में 12,209, समाज शास्त्र में हमारा 9,553, रसायन विज्ञान में 9,938, गणित में 15,387, भूगोल में 11,378, उर्दू में 1,666, संस्कृत में 5,433, भौतिक विज्ञान में 6,679। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मतलब कि कितने स्टूडेंट ने इस परीक्षा को दिया है, तो एलिजिबल है वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पूछ रहे थे कितना जाएगा। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में मैंने ज्योग्राफी का देखा तो उसमें हो सकता है, ज्योग्राफी का देखा तो उसका जो पेपर था वो इजी तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू इजी बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी इजी नहीं थी और इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं थी कि बहुत हाई लगे। और उसमें जीएस 40 क्वेश्चन का, जैसे कि जीएस 40 क्वेश्चन सबके लिए सेम ही होते हैं। तो हो सकता है सबके अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, किसी को डिफ़िकल्ट लग रहा हो, किसी को इजी लग रहा हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ ज्योग्राफी की बात करूँ तो उसकी कट ऑफ जो है फीमेल की 70 से 73 के बीच जा सकती है और मेल की जो है 75 से 78 के बीच, इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। अब मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी डाटा देखा है बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में गए नहीं हैं, कम जा सकते हैं बट ज़्यादा तो नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पेपर इजी है। बट जब आप घर आते हो और मिलाते हो तो फिर वो पता चल जाता है कितने इजी पेपर हैं। धीरे धीरे नंबर कटने लगते हैं, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। लोग बोलेंगे मुझसे ये मिस्टेक हो गया, ये हो गया, तो होता है, पेपर है तो जाहिर सी बात है इसलिए मिस्टेक होगा, सब कुछ होता है। ठीक है, तो उसमें नहीं, आपके कम आएंगे सबके कम आएंगे। अगर आप मेहनत किए हैं तो सबके बराबर ही आएंगे। कोई वो नहीं है कि मेहनत किए हैं तो ज़रूर मिलेगा उसका फल, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और जैसे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब लोग बता रहे हैं 125 में से 118 119, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो जा सकता है। बट इसमें निगेटिव मार्किंग है तो मैं तो नहीं कहूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना नंबर ज़रूर बताइएगा, आपका किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।